जय श्री कृष्ण। आज अपन ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत क्लास 10th में दूसरा पार्ट जो है तुलसीदास का हमने पूर्व में एक अध्ययन किया था पद को। आज दूसरा पद अपन उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि अपन ने पूर्व में चर्चा करते समय कहा था कि ये जो पूरा पाठ है ये लक्ष्मण और परशुराम के मध्य संवाद है। उस समय का जब शिव धनुष को तोड़ा गया था जानकी स्वयंवर के अंतर्गत, उस शिव धनुष को टूटने के कारण परशुराम क्रोधित हो गए थे। और परशुराम के क्रोध का कारण ये था कि शिव जी उनके गुरु थे और उनका धनुष टूटने पर उन्हें क्रोध आ गया था। लक्ष्मण जो है वो परशुराम जी को एक साधारण ऋषि मानते हैं। वो उन्हें बार बार उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने व्यंग बाणों के कारण उनके क्रोध में घी का काम कर रहे हैं, जिससे क्या होता है उनकी क्रोधाग्नि और भड़क जाती है। तो देखिए दूसरे पद के अंतर्गत इन दोनों के मध्य क्या क्या संवाद होते हैं। इस पद में परशुराम जी अपनी समस्त विशेषताओं का भी उल्लेख करते हैं, तो ये विशेष ध्यान देने की बात है। इस पद के अंतर्गत विशेष रूप से परशुराम जी अपनी विशेषताओं के बारे में कि वो कौन है, क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं, इन संबंध में वे अपनी बात रखते हैं। तो देखिए लखन ने क्या कहा। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी में कि लखन का हंसी हमरे जाना, लखन का हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। हे परशुराम जी, हे देव सुनो, हमारे लिए तो यह हंसी की बात है। हमारे लिए तो हम तो क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय की दृष्टि में सारे धनुष एक समान होते हैं। अब आप कह रहे हो इसको क्यों तोड़ दिया, कैसे तोड़ दिया, ये हमारे लिए तो हंसी की बात है। लखन का हंसी हमरे जाना, हमारे लिए तो ये हंसी की बात है। सुनो देव सब धनुष समाना, हे देव सुनो, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभु जनु जनु तोड़े, का क्षति, क्षति कहते हैं क्षति हानि, का क्षति लाभु जुन धनु तोड़े। इसमें कौन सा लाभ हानि हो गया, एक धनुष टूट गया तो कौन सी बवंडर मच गया, कौन सा प्रचंड नुकसान हो गया। इससे ना कोई लाभ था ना कोई हानि थी, पुराना धनुष था, टूट गया टूट गया। का क्षति लाभु जुन धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। भोरे कहते हैं संदेह से। राम ने तो शंका मात्र से देखा था उसको और छूने मात्र से ही वो तो टूट गए। उसमें तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, बहुत पुराना धनुष था और मात्र देखने मात्र से वो तो टूट गया। छुअत टूटी रघुपति नहीं दोषु, छुअत छूते ही टूट गया, रघुपति नहीं दोषु। रघुपति अर्थात भगवान श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कत रोसु, हे मुनि तुम बिना किसी कारण के, मुनि बिनु काज करियो कत करोसु। मुनि लक्ष्मण कह रहे कि हे मुनि आप बिना किसी कारण के, इसमें कोई कारण नहीं है, आप बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हो। ये पुराना धनुष था, छूने मात्र से, राम के छूने मात्र से ये टूट गया। और ऐसे कई हमने धनुष तोड़े हैं, इसमें कोई लाभ हानि वाली बात नहीं है, फिर भी आप बार बार क्रोध किए जा रहे। बोले चिते परशु की ओरा, बोले चिते, चिते यानी देख करके, परशु की ओर, आपने फरसे की ओर, परशु कहते हैं फरसे की ओर। बोले चिते परशु की ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा। सट कहते हैं मूर्ख, हे मूर्ख बालक, अपने फरसे की ओर देख करके भगवान परशुराम कहते हैं हे मूर्ख बालक, तू अभी मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। बोले चिते परशु की ओरा, परशु की ओर, अपने फरसे की ओर देख करके भगवान परशुराम कहते हैं रे सट सुने स्वभाव न मोरा। हे सट व्यक्ति, हे मूर्ख बालक, तू अभी तक मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। बालकू बोली बंधक नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जान हिन मोई। बालकू बोली बंधक नहीं तोई, अभी तक मैं तुझे बालक समझ करके मार नहीं रहा हूं, छोटा बच्चा है, मेरा हाथ तो मर जाएगा। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, केवल मुझे जड़ मुनि, जड़ मुनि यानी एक मूर्ख मुनि मत मान, मैं कोई सामान्य साधु संत नहीं हूँ, तो भी मेरे हाथों से मर जाएगा, बालक के इसलिए छोड़ रहा। अब यहाँ से आगे परशुराम जी अपनी विशेषताएं बताते हैं। क्या बताते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला अर्थात संयमित जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित, समूचा जगत, विश्व यानी पूरा संपूर्ण जगत, विदित यानी जानता है, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही,
मैं क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ। तो एक दो क्षत्रिय नहीं, संपूर्ण क्षत्रिय कुल का। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी ने धरती से 3 बार संपूर्ण क्षत्रिय राजाओं का नाश कर दिया था। कितनी बार? 3 बार। तो ये बात पहली विशेषता वो बता रहे हैं कि एक तो मैं ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, कि एक तो मैं ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी। दूसरा, विश्व विदित क्षत्रिय कुल, जो दूसरी विशेषता कि समूचा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। तीसरी विशेषता बताते हैं कि भुजबल भूमि भूप बिन कीनी। भुजबल, अपनी भुजाओं के बल पर, भूमि ये धरती, भूप यानी राजा, पूर्व में जितने राजपूत शासक थे, क्षत्रिय शासक थे, उनका मैंने नाश कर दिया। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी। अब इस पर्टिकुलर पंक्ति के अंतर्गत अपने एक अलंकार आ रहा है। कौन सा अलंकार आ रहा है? अनुप्रास। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ भ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। जहाँ पर भी एक वर्ण की यानी कि एक अक्षर की 2 अथवा 2 से अधिक बार कविता में प्रयोग होता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ भ वर्ण की भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, चूंकि बार बार आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। विपुल बार महिदेवन दीनी। विपुल बार, अनेकों बार, महिदेवन ब्राह्मणों को दीनी, यानी कि मैंने अनेकों बार इस संपूर्ण धरती के राज्य को समाप्त कर राजपूत हाथों से मैंने ब्राह्मणों को ये सत्ता सौंपी है। फिर अगली विशेषता बताते हैं कि सहस्रबाहु भुज छेदन हारा। सहस्रबाहु 100 भुजाओं वाला एक राक्षस था, वो उसका मर्दन भी परशुराम जी ने किया था। उसने काफ़ी उत्पात मचाया था। जब देवताओं से भी वो कंट्रोल में नहीं हुआ तो परशुराम जी ने अंततः उसका वध किया था। उसकी भुजाएं, समस्त भुजाएं काट दी थी और उसका अंत किया था। तो वो कहते हैं कि सहस्रबार भुज छेदन हारा, परसु बिलो को महिप कुमारा। महिप कुमार राजा के पुत्र अपने परसे की ओर देख के कहते हैं कि हे नृप बालक, हे राजकुमार, मैंने सहस्रबाहु को भी वध किया है, मारा है। और अंत में दोहे के रूप में कहते हैं कि मातु पिति जनि सोच बस। सोच बस यानी चिंता से युक्त तुम्हारे माता पिता के चिंता को देकर करसी महिष किशोर, महिष किशोर के हे महिप कुमार, हे राजा के बालक, मैंने तुम्हारे माता पिता की चिंता को देखते हुए अभी तक तुम्हें छोड़ा है, अन्यथा मेरा प्रभाव क्या है वो बताते हैं कि गर्भहीन के अब्रक धरन परसु मोर अति घोर। गर्भ में भी रहने वाले शिशु मेरे क्रोध से मर जाते हैं, अर्थात जिनका जन्म नहीं हुआ है अभी तक माँ के गर्भ में, वे भी मेरे क्रोध से घबरा करके मर जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल करेंगे। इसकी पुनरावृत्ति कीजिए आप पुस्तक साथ में रखकर। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।